नहीं होंगे तो कौन सोना खरीदेगा, कौन चांदी खरीदेगा? आजकल सोना चांदी कौन खरीद रहा है? नहीं, केवल भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और भ्रष्ट नेता, इनके अलावा कोई नहीं खरीद रहा। जमीनें कौन खरीद रहा है? यही खरीद रहे हैं। और गरीबों की जमीन पानी के मोल खरीद रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप नरोत्तम मिश्रा जी का ग्राफ किस तरह बढ़ा है आमदनी का और पैसे का। आपके पड़ोस डबरा के रहने वाले जब वो नेतागिरी में आए थे तब क्या था और आज क्या है? इस भाजपा के 20 साल के अंदर भाजपा दलाल, ठेकेदार, उनके चहते ठेकेदार और उनके चहते अधिकारी कर्मचारी मालम माल हुए, क्योंकि वो लूट में लगे। लूट किसकी है? आम आदमी। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। एक हमारा कार्यकर्ता कुशवाहा, ये बेटा दौलत कुशवाहा, इसका कसूर इतना है कि ये कांग्रेस का है और विचारधारा से जुड़ा है। ये वो नहीं है कि सत्ता आई तो आया राम, चली गई तो गया राम। आज आया राम गया राम ने ही इस देश की राजनीति को बिगाड़ा है। जिसे उम्मीद थी कि सरकार हमारी बन जाए उसके बाद गिर जाएगी, जिसको उम्मीद थी कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, पानी पी पी के गालियां दी, लेकिन उन्हीं के साथ वो हो गए। आज हमको कुछ करना नहीं है। उनके बयान मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, किसानों के खिलाफत जो शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया परिवार को गद्दार कहता रहा। हमने नहीं कहा। शिवराज सिंह चौहान गद्दार कहता रहा। वो आज उनके सबसे बड़े समर्थक हो गए। मैं तो उन लोगों को बधाई देता हूं जिनको करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं गए, विचारधारा जुड़े रहे। यही लाखन मेरे बगल में बैठा है, इसके पास क्या क्या ऑफर नहीं आया, लेकिन ये हमारे साथ दृढ़ता से खड़ा रहा और विचारधारा से जुड़ा। ऐसे कांग्रेस के लोग आज हमें चाहिए। आदरणीय आदिवासी हमने ठीक कर ली, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा को 50 सीटें मिल जाए तो गनीमत समझ लीजिए। सर, एक प्रश्न ये है कि गृह मंत्री डबरा के हैं और दतिया से विधायक हैं। दतिया में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का बेटा रेप करता है और तमाम चकल्लस के बाद गिरफ्तारी होती है। मैं गया था, आपने अच्छा किया पूछ लिया। वहां झब्बू राय एक बहुत बड़े नेता है भाजपा के, और वो झब्बू राय का बेटा ध्रुव राय अपने 3 साथियों के साथ जाकर 14 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जबरदस्ती 2 लड़की जो बेचारी स्कूल से आ रही थी जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है, और छोटी बहन के सामने बड़ी बहन के साथ इस प्रकार का ये कृत्य करता है, प्रेम करता है, बलात्कार करता है। और 12:30 से लेकर 10:30 तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वहां का थानेदार एफआईआर दर्ज करने तैयार नहीं था। जब वहां के लोगों ने थाना घेरा, एसपी ने आदेश दिया, तब तो एफआईआर दर्ज की गई है। ये क्या क्या नहीं करता। बच्चू राय रेत पाउज नदी को खोद डाला। सूर्य मंदिर के निकट जो पाउज नदी बहती है बालाजी के मंदिर के पास की, हम लोग एक बार हमारे समय जीते थे, तो ये नहीं है। और उनके विरोध के बावजूद भी हम लोग ग्वालियर शहर जीते, हम लोग डबरा जीते, जबकि पूरा शासन प्रशासन
कांग्रेस को हराने में लगा था। हमारे लोगों को पोलिंग बूथ पे बैठने नहीं दिया, पुलिस वाले उनको उठा के ले गए। भाजपा प्रचार नहीं कर रही थी, तहसीलदार, थानेदार, कलेक्टर, एसपी प्रचार कर रहे थे भाजपा का। उस समय हम लोग वहां से जीत के आए। इसलिए इस बार 2023 में हमारी तैयारी 2018 से बेहतर है। अब हमें केवल अगस्त के महीने में मतदाता सूची ठीक करना है। मतदाता सूची में इनके बीएलओज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़े हैं। एक एक छोटे छोटे घर में 50-100 नाम लिख दिए उन्होंने। ऐसे हमने पकड़े प्रकरण नरेला विधानसभा भोपाल की। और यही नहीं है, मैं तो कहता हूं कि भीकम सिंह जी हमारे, इनके बड़े भाई, चुनाव की तैयारी और उसकी अगर कोई उस्ताद मैंने देखा है मध्य प्रदेश में तो भीकम सिंह के उस्ताद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसे कहता हूं तू बड़ा भाग्यशाली है जो तुझे ऐसा भाई मिला। तू घूमता फिरता रहता, सारा काम वही निपटा देते। तो साथियों, कोई आयोजन पूरा होता है क्या? और नारा क्या लगता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। यही सनातन धर्म है। ये भाजपा आसंगी और हिंदुत्व नहीं है ये, जिसमें कहे कि मुसलमानों का नाश हो, दलितों का नाश हो और आदिवासियों की सर पे मुंह तो। ये सनातन धर्म नहीं है। सब गरीब, गुरबा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब प्राणी जिसमें प्राण है उसमें सद्भाव, और केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व का कल्याण हो। उसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान भी है, अमेरिका भी, सब है, सबका कल्याण। ये सनातन धर्म, इतना विशाल व्यापक धर्म को इन्होंने बांध के रख दिया। दिग्विजय सिंह को कहते मुसलमान है। मुझसे बताओ कोई ऐसा भाजपा का नेता जो इतना धार्मिक भावना से काम करता है जो दिग्विजय सिंह करता है? कितने नेता जिन्होंने लगातार नर्मदा जी की परिक्रमा की? बताओ, फिर मुझे क्यों ये गाली देता है? क्योंकि मैं इनकी पोल जानता हूं, मैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता हूं, क्योंकि कहां का किसने कितना कितना खाया मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। उससे में ये डरते हैं और मैं इनसे डरता नहीं। जो डरा सो मरा। और यही बहादुर ये भी बैठा है जितने यहां बैठे ना, वो दौलत से लेकर यहां तक ये सारे वो लोग हैं जो भाजपा के सरकार, थाना, तहसील, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री डरते नहीं है। क्या करोगे? जेल भेजोगे? चले जाएंगे। और ये 2-3 महीने की बात है, आचार संहिता आई तो यही थानेदार वगैरह जो उधर हमसे भागते वहां भी यहाँ लगेंगे वापस। चलिए, आदिवासी विधायक चुनकर आए कांग्रेस के, और आदिवासियों को प्रलोभन दिया गया विधायकों को 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। एक केवल गया 27 में से, वो भी बिसाऊ लाल, जिसको हम बिकाऊ लाल कहते हैं। वो बिकाऊ लाल गया, बाकी सारे गरीब आदिवासी कांग्रेस के साथ आज जुड़े हुए हैं। ऐसे हमें वो लोग चाहिए जो कि विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के नीतियों से जुड़े हुए हैं, जिनके दिल में, दिमाग में, मन में गरीबों के लिए दर्द है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए दर्द है, जिनको किसान और मजदूरों के लिए दर्द है, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए मन में दर्द है, वो है कांग्रेस पार्टी। और यही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर कितना दिया है, पहले भी आगे भी है। क्या सर उसमें आप सुपर सीएम की भूमिका निभाएंगे सर अगर सरकार आती? सीएम का संविधान में कोई पोस्ट है क्या? नहीं, सीएम भी बन सकती है। सर एक प्रश्न है। हमारे नेता कमलनाथ जी, और वही बनेंगे जी। देखो, मैं वो व्यक्ति नहीं है जो कह के पलटूं।
आपने वो पलटू राम कहीं है आसपास। नहीं अभी इधर अभी जो माहौल है पूरे प्रदेश में बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में। धन्यवाद। तो सर आपकी मुख्य भूमिका क्या रहेगी सर सरकार? है ना, जो आज है वो कल रहेगी। नहीं, कांग्रेस में भगदड़ भाजपा से भगदड़ मच रही है। घूमूंगा फिरूंगा जनता के बीच में। इस संभाग से साहब भाजपा से जा रहे हैं लोग, आपके उधर क्षेत्र में भी गए, अशोकनगर क्षेत्र में भी सिंधिया के खास समर्थक जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्या नाराजगी होगी इनमें? मुझसे पूछो। सिंधिया जी की भी सुना है हमने, तो सिंधिया जी की भी सुना है चर्चा, सिंधिया जी की भी, इमरती देवी। सिंधिया जी अगर रहना चाहेंगे तो दिग्विजय सबसे पहले विरोध करेगा उनका। इमरती देवी जी जो सिंधिया जी के साथ गया, जो वापस लौटना चाहता है उसका हम विरोध करेंगे। सर एक प्रश्न है, राहुल गांधी जी के बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन पढ़ाई अच्छी कराएगा, घूमने फिरने जाएगा। आज बचत खत्म। आज छोटा और मध्यम व्यापारी भी और छोटा और मध्यम परिवार भी आज परेशान है। बिजली के बिल दुगने तिगने हो गए। जब कांग्रेस आती है तो बिल घट जाते हैं, भाजपा आती है तो बढ़ जाते हैं। गैस की टंकी की कीमत जब कांग्रेस होती है तो कम होती है, भाजपा आती है, मोदी जी आ जाती है तो बढ़ जाती है। अब हालत तो यहां तक हो गई है कि खाने का तेल जो 60-70 रुपए लीटर मिल जाता था, आज 150-200 पे पहुंचा के नहीं पहुंचा। तो जिसकी फिक्स्ड इनकम है, किसान की उपज के भाव तो उतने नहीं बढ़े, लेकिन किसान की बिजली का बिल बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया और खाद की बोरी 50 किलो की 45 किलो कर दी। तो बचत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है।